देश में पेड़ों की कटाई का एक मुख्य कारण है लकड़ियों की मांग। इसमें अंतिम संस्कार के लिए भी की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए कि देश में अभी अंत्येष्टि के वक्त लगने वाली लकड़ियों से ही अंतिम संस्कार का विकल्प है, क्योंकि अभी तक बिजली और सीएनजी से अंतिम संस्कार की व्यवस्था 1% भी आरंभ नहीं हुई है और इसके लिए जरूरी है कि लकड़ियों से किए जाने वाले अंतिम संस्कार की प्रणाली को आधुनिक बनाया जाए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें आर्थिक भी बहुत कम खर्चा आता है। 1/3 खर्चा आता है, जहां सामान्य अंतिम संस्कार में स्थान राज्य अनुसार 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक आता है। दिल्ली में काफी महंगा अंतिम संस्कार होता है, लकड़ी बहुत महंगी होती है, तो इसमें वो अंतिम संस्कार 3 से 4,000 रुपए में हो सकता है। ऐसी एक प्रणाली है मोक्षदा हरित प्रणाली, जिसके तहत अंत्येष्टि के वक्त 70% तक कम लकड़ियां लगती है और 50% कम खर्च में अंतिम संस्कार हो जाता है। पर्यावरण कार्यकर्ता हरपाल सिंह राणा ने इसे लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी पर्यावरण का न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। बता दें कि राणा द्वारा हरित प्राधिकरण में अपने अधिवक्ता बेटे अखिल राणा के माध्यम से मुकदमा किया गया था, जिसमें हरित प्राधिकरण ने यह कहते हुए कि ऐसा कोई नियम मौजूद नहीं है, यह सुझाव है, कहकर हरित प्राधिकरण ने मुकदमे का निस्तारण कर दिया। लगभग 2 वर्ष के कोरोना के बाद से प्रयास करने के बाद जब किसी राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इसको नहीं माना गया, तो मैंने अपने बेटे के माध्यम, अखिल राणा वकील के माध्यम से हरित प्राधिकरण में एक मुकदमा करवाया, जिसमें हमने ये मांग की कि हरित प्राधिकरण पर्यावरण बचाने के लिए एक बहुत बड़ा संस्थान है। पर्यावरण बचाने के लिए ही हरित प्राधिकरण बनाया गया है। उससे ये निवेदन किया कि मोक्षदा प्रणाली समस्त देश में लागू की जाए, जिससे कि पर्यावरण बच सके, करोड़ों पेड़ों की बलि ना दी जा सके। यह प्राणी मात्र के लिए बहुत ही उपयोगी था, लेकिन माननीय हरित प्राधिकरण के द्वारा कहा गया कि यह आपका सुझाव है, ऐसा कोई नियम नहीं है, और उन्होंने हमारे आग्रह को मानने से इनकार कर दिया और हमारे द्वारा किया गया जो मुकदमा था उसका निस्तारण कर दिया। यह बहुत ही ताज्जुब की बात थी कि जहां पर हरित प्राधिकरण पर्यावरण को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए बनाया गया है, उसमें हमारी ये मांग नहीं। अब इसे सरकार की लापरवाही क्यों ना कहें, क्योंकि सरकारी तौर पर इस प्रणाली को आरंभ करने में देरी से देश में प्रतिवर्ष करोड़ों वृक्षों की बलि दी जा रही है, जिससे पर्यावरण को बहुत बड़ी हानि पहुंच रही है। हरपाल सिंह राणा मोक्षदा प्रणाली आरंभ कराने के लिए कई वर्षों से देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्राचार कर रहे हैं। उनके ही प्रयासों का परिणाम है कि देहरादून में इस प्रणाली पर सरकारी तौर पर शोध भी आरंभ हुआ है। साथ ही कई शमशान घाटों में मोक्षदा की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और सबसे बड़ा जो फायदा है वो पर्यावरण का है। करोड़ों पेड़ कटने से बच सकते हैं अगर मोक्षदा प्रणाली पूरे देश में लागू हो जाए तो। अभी जो देश में प्रणाली, सामान्य प्रणाली अंतिम संस्कार की चल रही है लकड़ियों में, इसके अलावा कुछ स्थानों पर बिजली से अंतिम संस्कार होता है और कुछ स्थानों पर गैस सीएनजी से भी अंतिम संस्कार होता है। ये दोनों प्रणाली समस्त देश में लागू करने में बहुत लंबा समय लगेगा और मुझे लगता नहीं कि ये प्रणाली समस्त देश में बहुत आसानी से लग सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि मोक्षदा प्रणाली के तहत जहां करोड़ों पेड़ बच सकते हैं, समस्त देश में लागू किया जाए। प्राइम टाइम न्यूज हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।